डियर पापा, आपके इस रिटायरमेंट के अवसर पर मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मेरी छोटी छोटी आंखों से देखा था एक आदमी रोज़ कहीं जाया करता था। तब समझ ना थी कि शाम होते ही कैसे कुछ मेरे हाथ में आया करता था। अनजान थी उस मेहनत से जो वो पूरे दिन किया करता था, पर चेहरे पे एक हंसी रोज़ वो घर लाया करता था। कई सारी जिम्मेदारियों से बंधा एक बाप मेरी खुशियों का ख्याल रखा करता था। रोज़ ऑफिस से घर आते हुए रास्ते के बाजार को टटोलते हुए इस सोच के साथ कि क्या लेकर जाऊं जिससे हमेशा हंसता हुआ तुम्हें देख पाऊं। एक बाप ही है जो अपनी ख्वाहिशों को अपने लफ्ज़ों तले दबाकर चला जाता है, ना रुकता है ना थकता है और चलता ही जाता है। पर अब वो बात आई है जब इस बोझ से उतरकर चलते जाना है, अपनी ज़िंदगी के नए मुकाम को पाना है। अब आपके बच्चे आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ नहीं, आपके साथ कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। आपकी हर खुशी में आपके साथ चलेंगे। आप बस बैठेंगे, आराम करो और हम आपका काम करेंगे। डियर पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। भाई साहब को अपने जीवन की जिम्मेदारी को निभाते हुए सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, प्रसन्न रहे, नया जीवन बिताए। ताऊ जी ढोक, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हर इंसान है आपकी कलाओं पर फिदा, आप वो इंसान मेरे लिए सबसे पसंदीदा। आज आप कह रहे हो अपनी जॉब से अलविदा। धन्यवाद। हेलो पापा। बहुत मुश्किल होता है कुछ बोलना पापा के बारे में, लेकिन फिर भी आज पापा का दिन है, मैं तो बोलूँगी। और बहुत कुछ बोलना है। वहाँ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या करें, इस कोविड ने तो सब कुछ ख़राब कर रखा है। वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे कुछ मैसेज देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं पापा के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आफ्टर रिटायरमेंट पापा क्या फ़ील करेंगे। सबसे पहले तो पापा बोलेंगे, कोविड-19 द पेंडेमिक स्टॉल माय रिटायरमेंट पार्टी। हद हो गई यार। ठीक है, कोई बात नहीं, और कभी। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ मेरी एक पोएम जो पापा फ़ील करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। हो रहा रिटायर में कल ऑफ़िस नहीं आऊँगा। ऑफ़िस से यहाँ पापा का मतलब है कि हॉस्पिटल, अर्निया। हो रहा रिटायर में कल हॉस्पिटल नहीं आऊँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ऑफ़िस की दौड़ नहीं लगा पाऊँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर हॉस्पिटल की दौड़ नहीं लगा पाऊँगा। हो रहा रिटायर में कल ऑफ़िस नहीं आऊँगा। पर याद बहुत आएंगे कल हॉस्पिटल में गुजरे वो पल। पेशेंट्स की लाइन और चीख चीख आवाज़, ये सब बहुत याद आएंगे। वो दवाइयों को कूटना, वो दवाइयाँ बनाना, ये सब चीज़ें बहुत याद आएंगी। वहाँ जाकर सबकी सेवा करना, वो सब बहुत याद आएंगे। कभी हंसी मजाक भी हो जाती है, तो कभी चाय पकौड़े भी हो जाते हैं, तो वो ऑफ़िस बहुत याद आएंगे। वो सरकारी नौकरी का टशन, वो गज़ेटेड ऑफिस की सील का एक रुतबा होता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, जो वो सब पे सील मोहर लगाता है। वो सरकारी नौकरी का टशन अब कहाँ पाऊँगा। वो कभी अपनों के साथ तो कभी अपनों से दूर, वो कभी अपनों के साथ तो कभी अपनों से दूर। वो नौकरी का रुतबा, एक सरकारी नौकरी का एक अलग ही रुतबा होता है। वो समाज में सम्मान, वो रिश्तों की लाइन, वो समाज में सम्मान, वो रिश्तों की लाइन, वो रिश्तेदारों का सम्मान। ये यादें वो यादें हैं जिन्हें मैं कैसे भुला पाऊँगा। वो 9 से 5 की ड्यूटी अब मैं नहीं कर पाऊँगा। हो रहा रिटायर में कल हॉस्पिटल नहीं आ पाऊँगा।
कल नया सवेरा निकलेगा, कल नया सवेरा निकलेगा, कल नया सवेरा निकलेगा, नए पंछी चहचहाएंगे। मुझसे बेहतर करने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले नए जोश से आएंगे। जीवन का प्यारा सफ़र था ये, जीवन का प्यारा सफ़र था ये, ना भूल पाऊँगा। जीवन का प्यारा सफ़र था ये, ना भूल पाऊँगा। जीवन की ऐसी जमा पूंजी है, जीवन की ऐसी जमा पूंजी है, मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा। हो रहा रिटायर मैं, कल ऑफिस नहीं आऊँगा, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। पापा फील कर रहे हैं कि क्या मैं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पापा क्या सोचेंगे उसके बारे में मैंने पहले बोला है। इस पोएम को पसंद आई तो पापा बोलना थैंक यू, कुछ भी। ओके, थैंक यू। Papaji Dhok, first of all, congratulations on the start of new journey, or you can say new phase of life. It's not retirement; it's a change of role only. On this special occasion of your life, we are not there due to ongoing pandemic, but we are always with you. I want to say something about you. I like many qualities of yours. But the best quality is your curiosity to know about the new things, like curiosity to know about new or old places, curiosity to know about the pantograph of the electrical engines, because we have discussed lot many hours or lot many times regarding this. You are also curious about the I can say story behind the any location or any place, like we have visited to Samaryaji, and you have curious about the a well. One more thing, you are also increasing the curiosity of the children, like in Vanya you are showing her magics and curiosity to know about the new things. And now it's time to fulfill your dreams. So you can visit the new places, you can visit the new places along with the to share knowledge with your society, which you are already doing, as you are doing the sharing your knowledge with the Khandewa club, Khandewa as well as other society also. Now in new phase, you and mummy should spend some time with your grandchildren. Now mummy will not have a excuse regarding yours, that papa will be visiting the papa will be going to office. So now mummy will not have these excuses, so you can spend some more time with the Vanya as well as Raina. Now teach some new magics to Vanya and Raina. Now teach or share some your knowledge with Raina or Vanya, because they need more time of yours. In the last, I want to say enjoy this phase of life as much as as much as possible. Do whatever you want to do, but don't forget, we as well as our grandchildren need more time of yours along with society. Once again, congratulations on next phase of life. पापा हैप्पी रिटायरमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम कोविड की वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं है आपके इस शुभ अवसर पर। इसका हमें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। आई एम सॉरी हम नहीं आ पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपके बारे में जितना बोलें उतना कम ही है। आपने हर क्षेत्र में बहुत रुचि रखी है, वो चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, और यहाँ तक कि हमने तो आपको सब काम करते हुए देखा है बचपन में। कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको सही करते हुए, या कारपेंटर का काम भी किया है आपने, एंड कोई भी चीज़ रिपेयर करनी हो, सब कुछ आपको सब आता है। ऑलराउंडर, सुपर हीरो, सब चीज़ें आपने की हुई है घर पे। कभी मतलब कमी महसूस ही नहीं होती थी कि कोई चीज़ की, और सब कामों में रुचि भी रखते हो आप अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे हुए हैं, और हर चीज़ में आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। सारे सामाजिक कार्य वगैरह सब आप बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से,
आपकी पहचान है, समाज में आपकी पहचान है। हर क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में आपने बहुत काम किए हैं। गवर्नमेंट जॉब रही है तो उसमें आपने बहुत अच्छे से किया है काम। सब लोगों के अंदर आपकी पहचान है। सारे पेशेंट्स आपको बहुत याद करते हैं और करेंगे आगे आफ्टर रिटायरमेंट। और सबसे कई खूबियाँ हैं आपके अंदर। सबसे बड़ी खूबी है कि आप बहुत पंक्चुअल हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति। आप हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं। बहुत कहीं भी आपको मौका मिलता है तो आप सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं और सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है ज्ञान बांटना और ज्ञान ग्रहण करना, दोनों चीज़ आपके अंदर है। एक डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। और एक आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है कि आप हमेशा टिप टॉप बने रहना पसंद करते हैं। आपको बहुत सुबह ही आपको मतलब सब कुछ अच्छे से पसंद है, सिस्टमेटिक तरीके से। सुबह उठ के योगा करना, एक्सरसाइज करना, शाखा में जाते हो आप, और आपको पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ है। अलग अलग तरह की मैगज़ीन्स पढ़ने का आपको बहुत शौक़ है। इंडिया टुडे आपकी फेवरेट है मैगज़ीन, जो 30-35 साल तो शायद हमें मतलब जब से होश संभाला है वो मैगज़ीन आते हुए देखा है और सुना है कि ये मैगज़ीन शुरू से ही हमारे घर में आती है। साहित्य पढ़ने की बहुत रुचि रहती है आपकी। हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, इनके बहुत सारे उपन्यास। एक लाइब्रेरी भी थी आपके पास, अपने आप सारी बुक्स डोनेट कर दी है, बहुत अच्छी बात है। और किसी के काम आए, आप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी चीज़ें किसी के काम आए, मैं किसी के काम आऊँ, ये आपकी शुरू से इच्छा रहती है। और आपको डायरी लिखने का शौक़ है शुरू से आप डायरी लिखते हो। बीच में आपका छूट भी गया था, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वापस से वो कंटिन्यू करो और हमेशा डायरी लिखते रहो। बहुत अच्छी आदत है। आपसे ही सीखकर मैंने भी लिखना शुरू किया था, लेकिन 2-3 बार किया लेकिन नहीं हो पाता। आप पता नहीं कैसे कर लेते हो, इतना अपने आप को हमेशा बिज़ी रखते हो आप। और शायद यही वजह है कि आप इतने सारे काम एक साथ कर लेते हो, मल्टी टैलेंटेड मैन। और आपको एक नेचर है आपका, हेल्पिंग नेचर। आप सामने वाले की कब हेल्प कर जाते हो उसको पता भी नहीं चलता है कि हाँ, जैसे कई चीज़ें ऐसे याद है मुझे कि हाँ मतलब कोई जा रहा है कहीं पे, वो कह नहीं पा रहा है आपसे कि हाँ मुझे छोड़ दो, और आपको कोई काम नहीं होता है तो आप यही कहते हो हाँ हाँ मुझे वहीं जाना है, और आप उसे छोड़ के आ जाते हो। और बहुत चीज़ें ऐसे मैंने तो देखी है, बहुत, हम सब जानते हैं आपको, आपका नेचर। आप पता भी नहीं चल पाता किसी को कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो। आप सबकी इच्छाओं का मान रखते हो, सबकी इच्छाओं का, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सबकी इच्छाओं का मान रखते हो। और बहुत देखा है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है आपको, और जो जितना जानेगा उतना ही समझेगा आपको। हम बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं आपको। और बच्चों की हर फरमाइश पूरी करना, बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, बाकी सब किस्मत की बात होती है। बाकी बहुत अच्छे घरों की तीनों बेटियों की शादी करना, और हम तीनों बहुत खुश हैं और थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा जीवन साथी चुना है और इतने अच्छे ससुराल हैं हमारे, और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और पापा की एक बात और है, जैसे पापा ने ड्यूटी की है अरनिया, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। पापा ने खुद के लेवल पे वहाँ इतना डेवलप किया है हॉस्पिटल को, और हर साल उसकी सफाई, कलर, पेंट, ये सब पापा ही मतलब बहुत किया है पापा ने वहाँ के। और पापा जन सेवा में तो हमेशा आगे रहे हैं, और अच्छी बात है, हमेशा सबकी लिए सोच के रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में होती है, पापा के अंदर है। और सबसे पापा की तारीफ़ सुनते हैं हमें बहुत प्राउड होता है, बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। पापा को घूमने का बहुत शौक़ है, लेकिन जिम्मेदारियों के, इतनी जिम्मेदारियां थी कि पापा घूमे तो है लेकिन जितना शौक़ रखते हैं उतना कभी घूम नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पापा आप खूब घूमो, खूब इन्जॉय करो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ।
और अपने सारे शौक़ पूरे करो। और आप अपने आप को हमेशा बिज़ी रखते हैं, हर फील्ड की नॉलेज है आपको, हर फील्ड की, और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बहुत कम बोलते हैं, तो अच्छी बात है बहुत कम बोलना भी, लेकिन जहाँ आपको बोलना होता है वहाँ आप बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है आपके अंदर ये कि आप वक्ता है, एक बहुत अच्छे वक्ता है। आपकी यही इच्छा रहती है कि आपकी बातों से किसी को दुख ना पहुँचे, और ये कभी नहीं होता है कोई आपसे नाराज़ ना हो। आपकी यही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आप हमेशा सबको खुश रखें, आप इसी में ही लगे रहते हैं पूरा टाइम। अब हमारी यह इच्छा है कि आपको कभी कोई दुख ना हो, आपको हम दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, आपने बहुत कुछ किया है, अब हम चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खूब घूमें फिरें, अपनी इस रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को खूब एंजॉय करें, समाज की खूब सेवा करें और घर परिवार को और अच्छे से संभालें, मम्मी का ध्यान रखें, मम्मी की हेल्प करें और हमारे यहाँ आते रहें। और आपको किसी बात का दुख ना हो, हम यही चाहते हैं। और ईश्वर से यही इच्छा है कि आपको बस स्वस्थ रखे, खुश रखे, और बस यही कहना चाहती हूँ। हैप्पी रिटायरमेंट पापा, थैंक यू।